पतोहिया, ए पतोहिया। हाँ मैं का बुलाओ, का बोलाएं। कहा जोन राखी और मिठाई मंगाए रहूं, लाई के धई दे रसोईया में जाए के देख ली हो। एक ठो चांदी की राखी है और एक ठो नॉर्मल 5 रुपया वाली है। और तो और एक डिब्बा काजू कतली के पैसा दे रहूं, वो का लाई दिए और आधा किलो बूंदी का लड्डू। अरे अम्मा, आधा किलो बूंदी के लड्डू का करे लावे लागू, तू का एक पौवा लेकर रहा ना। अरे बहनी, काजू कतली 1 किलो मंगावत हो तो बूंदी के लड्डू 1 पौवा काहे मंगावत हो? का बात यह है, काहे केस करत या? और चंदिया के रखिया के करे बंद बुतोरे तो दुई भाया तो दुई चांदी के राखी मंगाए हो तू, या दोनों धागा के ले जा तू। एम हमार छोटका भैया ना बहुत अमीर है, ज्यादा कमात है, ओकरे लिए चांदी की राखी और काजू कतली मंगाए हैं। अब भाभी के लिए गिफ्ट का लहंगा लेके आए ही। अब बड़का हुआ है, अब जैसे देत है वैसे उनके राखी बांधी जाए है, नहीं तो जे जस रात वैसे न होता, जस मुंह तस हबेल होए चाहिए। ई कैसी बात करत यह, तोरे लिए तो दोनों बराबर हो चाहिए। का ज्यादा कमाए वाला, का कम कमाए वाला, का अमीर भाई का गरीब भाई, ऐसी सोच नहीं रखे चाहिए। ऐसी सोच रखा ठीक नहीं होता है परिवार में, परिवार बिखर जाता है ये सोच से। एम जे हमारे सथवा जस व्यवहारवा करे ओकरे सथवा वैसे करबे, तो का नहीं पता है। हमें पता है, हम जब लहंगा अपने भौजाई के लिए गिफ्ट में लेके जावे, भैया के लिए चांदी का राखी और काजू कतली, तो हमका वैसे मिलबो करे और इनके दहेज रुक जाते जाए जोन लेके चली जाए, कुछ ना दे वाला बहुत दई है, 200-400 रुपया पकड़ा दी है, अकाठून के मेहरा रुपाई लही धोती दे दी है, ऐसे ज्यादा कुछ ना। ए बहनी, तो हाँ नैहर एक मामला है, अब तू जाना हम का बोली बीच में कौनो बात ही नहीं ना। जा राखी बांधी आवा, यह चाहिए थी। राखी वाखी मंगा ले, मिठाई उठाई मंगा ले, अब जाए जाए का बाकी रहा, घर का काम निपटाए ले, बात कैले कि कौने दिन के मिली है। नहीं तो हमारे भाईवा का छोटका बड़ी नौकरी लागी, तो ओका छुट्टी ना रहता है 24 घंटा। लाओ फोन कैले, नहीं तो रह जाए मामला। हेलो हेलो दीदी, प्रणाम। खुश रहा भौजी, खुश रहा। का हाल चाल है? हाल चाल सब ठीक है, अपन बतावें। अरे भाभी, हम ही कहत रहे कि हमें राखी बांधे आवे है, तो भैया कब मिली है? हाँ, तो और छोटका भैया तो राखी वाले दिन मिल गई है 12-1 बजे तक। आए जाबू तो कहे से कहत रहे 2 बजे से मीटिंग में जाए बा, और बड़ के भैया तोरे रहबे करिए, हो सकत उनका कोनो जरूरी काम आवे तो जाए। रहिए दोनों भाई, आए जाओ दीदी आए टाइम से। हाँ, हमें बड़े छोटके से ज्यादा मतलब है, बड़का रहा या ना रहा, रहिए तो बांध देव, ना रहिए तो ना बांधा, बस, और कोनो मतलब ना। ठीक है, हम आवत है। आ जाओ कि राखी वाले दिन आओगे? अरे ना ना, वो तो मुँह से निकल गया, राखी वाले दिन आओगे। चलो ठीक है भाभी, रखा। और देखा, हम तोरे लिए ना टमाटरी कलर के लहंगा ले ले, जो कहा तो सारा सामान गिफ्ट के मंगा ले तोरे लिए। ई का कहती है दीदी, हमें तुम्हें देख चाहिए कि तू का हमें देख चाहिए? तू का आवे चाहिए सिर्फ राखी बांधा और कुछ ना। अरे ना ना भाभी, हमार जीव कहीं संभल लेन। ठीक है दीदी। गजब के पतो है हमारे, मतलब जौन भाई ज्यादा कमाए ओकरे लिए निक के लेके जाए, और जौन भाई कम कमाए ओकर लिए कम लेके जाए। जायदा उनके नैहर एक बात यह है, हम काहू में बीच में बोली। अब आप सब देखें आगे कि का हुआ था, इनके यह तरह के लेके गए बा। दीदी फिर इनके राखी बांध दो, ये जल्दी से नाश्ता करके जाएं, इनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ भाभी, वो तो हम सारी तैयारी करके रखे ही, तुरंत बस बंधे बांधे कहा। ला भैया, हम तोरे लिए ना काजू कतली ले आए ही और चांदी का राखी लेके आए ही। एमा अंदर पूरा चांदी लगा हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा लेस से सजाई हुई है। हम ये देख के ले आए ने कि हमारे भैया इतना कमासु तो हैं, इतना ज्यादा कमात धमात है और इतना खर्चा करत है, तो वही हिसाब से उनके राखी हो चाहिए ना। और तोहरे पसंद के मिठाई लेके आई हम, काजू कतली। लेकिन दीदी, हम तो काजू कतली खाब 2 साल पहले छोड़ दे रहे, जब हमार शादी भय है तब है। धाई दा
एक और केहू खाए ले। ये तो हमें पसंद है ना आया है। तब कौन सी मिठाई तो का पसंद रही, ओका बताया होता है, ओका ले आई। चाहे 4,000 रुपया किलो होता है तब वो लेके आई। ये तो हम अपने सास से कह के मंगवाए ने तोरे लिए काजू कतली। ऐसा है दीदी ना, बात ये है कि ये कौन मिठाई अब ना खाते हैं। अब मीठा इनका मना हो चुका है, इनके शुगर बढ़ जात है, ये लिए मिठाई ना खाते हैं। आप राखी बांध दे और ऐसे मुँह के लगे तनी के लगा दे बस। अच्छा तो ठीक है, लेकिन भाभी ये प्लेट तू उठा के लेके जा अपने कमरा में। भैया न खाइए, तू तो खा लेबू। एक तोहरे दुजने के लिए ला रहन, कैसे तू दुजने ए घर में अमीर रहा और ये घर में तोहरे दुजने के कोनो सम्मान है और सबके ना है। ये लिए काजू कतली खाए का हकदार तू ही दुजने है। अच्छा दीदी राखी जल्दी बांध दे, हम जाई, हमें बहुत देर होता है। हाँ दीदी, इनके राखी जल्दी से बांध दे, ये जाए नहीं तो इनके ऑफिस में दिक्कत हो जाए। अरे तो ये आज पूरा दिन ना रहिए, शाम का हम जावे तो हमार सगुन के दे। ओका टेंशन ना ले दीदी, ओका ये यहाँ ना ये कही दी है, तू राखी बांध दे बस। लेकिन भैया हमका ये बिल्कुल अच्छा ना लगे कि तू हमारे लिए छुट्टी ना ले। आखिर आजे दिन भर तो हम रहे, दोनों भाई बहन एक साथे बैठी बातचीत करी पूरा दिन, तो अच्छा लागत हमका। दीदी तू ना फालतू का बात करके हमारा टाइम पास करत या। हमारे पास इतना समय ना है ना केहू के लिए कि हम अपन नौकरी छोड़ के और तोहरे लिए बैठ के बतलात रहे राखी बंधावत रह। राखी बांधे को तो बांधे ना ही हम निकली, हमारे लिए पैसा सबसे ज्यादा मायने रखत है, रिश्ता ना है। अरे ई का कहा तू, चल ले बांध देता है, कोनो बात नहीं ना, आखिर कमावे ना तो नेक कहां से देवे। हाँ दीदी, ये घरों में नहीं बर्दाश्त करते हमारे सबका, तुरंत गुस्सा हो लगा थे कि ये हमार कहा ना मानी। अरे एक तो गुस्सा करे की आदत बचपन से है, आज नई बात थोड़ी है, हमें तो कोनो तकलीफ ना है। करे दे गुस्सा, जब हाँ तब तो करत हाँ, ना होते तब क्या करते। ला बांध दे, अब जा और खूब खुश रहे हमार भैया, खूब कमाए, खूब खाए, खूब लंबी उम्र हो इनके और पूरे घर में बहुत अच्छे से रहे, सबसे अच्छा स्टेटस रहा इनके। हम तो यह कही थी कि हमारे यह भाई अमीर रहा है बस। ठीक है दीदी, ढेर सारा आशीर्वाद दो, लेकिन यह करा ना कहा, सबके दिल दुखा था। अच्छा हम जाते ही हैं, इनका विदा कह दू दीदी का, हमारे पास टाइम ना है ना, हम लेट जाता ही तो लेट है वो करबे। दीदी हम ना एक रसोई में रख के आई थी। रसोई में काहे रखू भाभी, रसोई में का ना रखे जरूरत है, एक अपने कमरे में रखा, तू खाए खाए पानी पी ले। अरे दीदी आप तो काजू कतली ले आए के पता ना का इतना बड़ा कह रहे हैं। हमरे यहाँ फ्रिज में पड़ा रहा था दूध किलो काजू कतली के, खावे नहीं करते। आप तो पता ना है काजू कतली का कितनी बड़ी मिठाई समझ ले हैं। अच्छा ठीक है भाभी, हम औरों सबके बांध दी। हाँ दीदी वह है, हम कहे वाला रहे कि अगर वहारी बांध ले तो हमारे बांध दे, हम का दुकान पर जाए के लिए देर होती है। हाँ भैया, तोरे लिए यह ले आए ही बड़े भाई, राखी है और बूंदी का लड्डू है। कैसे कि ना तो तोहार नेगे इतना अच्छा रहा था और ना ही इतना वह है तोरे लिए हमें खुशी कि इतना तू कमात है कि हमार नेक पूरा चुका देवे जितना खर्चा करवे। अरे दीदी तू तो हमरे मन के मिठाई लेके आई गऊ, हमें पहले से पता रहा कि हमार दीदी हमरे मन के मिठाई लेके आई हैं, तुम्हें अच्छे से पता है कि भैया का बूंदीन के लड्डू पसंद है, तो लिए कोनो दिक्कत ना है ना, तू आराम से खिलावा, हम तो सारा गप कह जावे, हमें तो बहुत पसंद है। और खास करके हमार बहन जोन लेके आए रहा है वो तो औरे ज्यादा पसंद है, वहाँ तो औरे स्वाद हो जाता है, कैसे मेरे बहन के प्यार है। अच्छा ठीक है, ला बांध दे, कैसे जैसे लोग हमका नेक देते ना वैसे हम उनका उपहार देते। अंजलि सुना, जोन कुछ होए ना दीदी का अच्छे से बर विदाई कह दी हूँ और हम चलते ही दुकान पर। ठीक है जी ठीक है। हम तो ईश्वर से यह प्रार्थना करबे कि हमार बहन हर राखी पावे और ऐसे खुशी से हमरे कलाई में राखी बांधे, हमार बहन के भाई के प्यार बना रहा है। और सुना, अगर तोहार भाभी विदाई कह दी है तो एक बार हमसे फोन कर लू, हम दुकान जल्दी बंद करके आ जाबे तोहरे लगी, ठीक है ना? ठीक है जी, हम यह चाहे थी कि तू आए के अपने बहन के विदाई करा। अरे कोनो दिक्कत ना यार, जोन तू दे पाऊ दियो, ना दे पाए रहू हमें बता दू, हम पेटीएम कह दीबे। हाँ
ठीक है जी, जाओ। अरे दीदी, हम का कहत रहे ना कि चला खाना खाएला, तोरे पसंद का सारा खाना बनाए ही हम। भाभी तू का कई बार हम बता दें कि त्योहारों के दिन हम घर के खाना खावे, हम तो बाहर के खाना खावे। हम अपने अब्बे छोटके भाभी से ऑर्डर करवा ले, कोनो तोहरी तरह वैसा भिखारी ना है ना, हमरे लिए ऑर्डर कर दी है। क्यों भाभी, ऑर्डर करबू कि ना करबू? जल्दी से कह दा अपने नंद के लिए अच्छा सा खाना मंगा दा। लेकिन दीदी, जिठानी दीदी ने आपके लिए सारा खाना आपके पसंद से बनाया है और आज खुद बनाई है। कहीं कि तुम्हें इतना अनुभव नहीं है और मैं दीदी के साथ शुरू से रही हूँ, तो दीदी को कितना मिर्च मसाला पसंद है उस हिसाब से बनाया है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि आप वही खाना खाओ, नहीं खाना बेकार हो जाएगा, बच जाएगा, फेंका जाएगा। अच्छा, जब हमरे छोटे वाले भाभी का मन है तो हम खा लेबे, कोनो बात नहीं ना। चलो दीदी फिर खा लो। चला जाके देख लेती हूँ। पता नहीं मेरी नंद इतना मेरी जेठानी से क्यों चिढ़ी रहती है, मेरे तो समझ में ही नहीं आता है। हमें तो एक बात नहीं समझ में आवत यह है कि हमार जेठानी इतनी अच्छी है, 2 साल से हमहू देखत आवत है, हमारे साथ आज तक कुछ बुरा नहीं की है, मैं सास ना रही। लेकिन हमरे नंद का इतनी काहे तकलीफ है उनसे, हर बात पर जेठ जी और जेठानी जी के बेइज्जती करती हैं, जबकि हम दूजने इनसे सोचो मुहे नहीं बोली, वह दूजने इनके इतनी इज्जत करते हैं, फिर भी हमारे सबका उन्हीं का उल्टा पुल्टा बोलती हैं। हमें इनका कुछ एक्शन ले पर इनका एहसास दिलावे के लिए। अरे भाभी, आप आई नहीं, हम तो खा के आ गए। अरे दीदी जी, वो मैं थोड़ा बेड वेड ठीक करने लगी थी ना, तो आपके पास तो जेठानी जी थी ही, तो मैंने सोचा वो खिला ही देंगी आपको। और रही बात हम दोनों की, तो हम दोनों एक साथ ही खाते हैं। अब आप आराम करिए, हम लोग भी खाना खा लेते हैं। अरे नहीं भाभी, हमारे वही आवत हाँ, हमार विदाई कही दा, हम चली जाई, फिर होए आप सब खात पियत रहिए। कैसे वे घरे नहीं है, रोडे पर से चले गई हैं। अच्छा ठीक है दीदी, हम साड़ी वाड़ी ले आई थी। दीदी आप इंतजार करा, हम लेके आई थी। देखा, हमार छोटकी भाभी ना, हमें विश्वास है, इतना दी है कि जितना हम राखी पर खर्च नहीं किए, ओके कई गुना ज्यादा रहे। और बड़की, जब हमारे भैया ढेर कमावे नहीं करते तो का दी है, वो तो पिछले बार केवल 500 रुपया दे के रह गए रही। कैश भैया का नौकरी तो छूट गए रही, तो कहाँ से देती। लेकिन फिर भी जब अपन सब खर्चा करती हैं, तो का हमारे इन खर्चों में से बचाए के उनका खर्चा चले वाली रही। हम तो एक आना बर्दाश्त करवाए करें और चाहे ना करें ये हैं। लेकिन हमें छोटी वाली पर ज्यादा विश्वास है, छोटी वाली हमका ज्यादा दिख के दे। कैसे हमारे भैया ढेर तो कमाते हैं, बड़ा भैया तरह कमाओ ना करता है। दीदी ये ले विदाई। अरे भाभी, इतने बड़े थैला में का लाया है? दीदी पिछले बार के लिए माफी चाहिए थी, तोरे भैया के नौकरी ना रही, ये लिए आपका साड़ी कपड़ा ना दे के सिर्फ पैसा दीन गा रहा। और अब के एमा तोहार भैया 5100 रुपया और जोन पिछले बार साड़ी पसंद के रहू वो वाली साड़ी ऑनलाइन मंगाए हैं। और अब की का एक साड़ी 3000 का है और एक साड़ी 5000 का है। और पैसा सब एकरे अंदर है, आप ले लें और खुशी से जाएं अपने घरे। आशीर्वाद दें दीदी। ओ 2 ही बार का एक के बार में निपटाओ, चला कोनो बात नहीं ना। अरे भाभी, आप का देती हैं हमका राखी के बंधौनी? दीदी ये 50-50 रुपया के 10 नोट यह है आपके लिए, आपके भैया धई दे रहे हैं कि राखी पर दे दी हैं। और रही बात साड़ी के, तो साड़ी दूठी जेठानी जी देती नहीं यहाँ। अब हम दोनों जनी कोनो बंटवारा नहीं की, एक के माँ ही, तो अब के वह दे देती हैं, अगले राखी पर हम दे देबे। बस बात बराबर, आपके नेगा हो जाए, हमारे घरों चल जाए। लेकिन भाभी वह तो अपने हिस्सा का साड़ी देती है ना, आपका तो अपने का देख चाहिए। दीदी एक बात तोरे समझ में काहे ना आवता है कि हम और जेठानी जी अब एक के माँ ही, अलग ना भय ही, ये लिए जेठानी जी ही विदाई करी हैं। हम तो ये सगुन के पैसा रखे रहे, तो हर भैया तो दे देते, नहीं सिर्फ पैर छू ले। आगे से आप ध्यान रखिए कि आपके घर महिया बंटवारा ना भा है। और रही बात जितनी इज्जत जेठानी जी और जेठ जी आपका देते हैं,
फिर भी आप उनका इज्जत ना देती हैं, ऐसा आगे से ना करिए। हमें सबका बहुत बुरा लागत है। वह हमारे लिए सम्मानीय हैं, चाहे वह कमाए और चाहे कम कमाए, समझी? ठीक है भाभी, हमें अपनी गलती का एहसास होगा। भाभी, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगत हैं, विनती करत हैं आपसे कि आज तक जोन भेदभाव तोरे और भैया के साथे कहन एकरे मारा कहन कि भैया हमार कम कमात है और छोटा वाला भाई हमार ज्यादा कमात, लेकिन आज के बाद ये ना करब। हमें आज अच्छे से पता चल गया कि जब दो जनी के अंदर कोनो मतभेद ना है ना, तो हम मतभेद काहे करी थी। दूसरी बात यह है, जोन बड़की भाभी प्यार कैले थी वो शायद क्यों ना करते, ये लिए हमें सबका भेदभाव ना करे चाहिए। चली थे भाभी। अरे दीदी जी, ऐसा ना सोचें, ये तो हमारे सबके फर्ज है। और रही बात आपका पिछले बार कुछ दिन ना करा, वही लिए आप गुस्सा रही, कोनो बात ना दीदी, फिर आई हैं। ठीक है भाभी। जानी दीदी, हम दीदी को साड़ी दे देते, लेकिन हमने देख लिया कि हमारे घर में विद्रोह कराने आई हैं, फुटमस डलवाने आई हैं, इसलिए हमने साड़ी देना कैंसिल कर दिया। और इनसे मैंने फोन पर मैसेज भी कर दिया है कि तुम मत बोलना, मैं दीदी को बहुत देर से देख रही हूँ। दीदी हम दोनों के बीच में महाभारत करवाने वाली हैं। जब आप इनको खाना देने गई तब भी मैं फालतू ही बैठी थी कमरे में, लेकिन नहीं आई। मैंने इसलिए नहीं आई कि ये आपकी कीमत समझें, इनको आपकी कीमत का एहसास होना चाहिए। आपने अपनी जवानी के वो दिन गंवाए हैं इन लोगों को बनाने खिलाने में, जो एक औरत के लिए हसीन पल होते हैं, लेकिन ये शायद इस चीज़ को भूल रही हैं। ये सोचती हैं कि मेरा छोटा भाई ज़्यादा कमाता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा भाई अपनी जगह, छोटा भाई अपनी जगह, इसीलिए ऐसा व्यवहार किया। दीदी आप बुरा मत मानना। बहुत सही की छोटका तू, हमें तोरे ऊपर गर्व है कि हमरे परिवार का चलावे के लिए, संगठित रखे के लिए इतना बढ़िया कदम तो उठाओ। तोरे कदम के जितनी सराहना करी उतना कम है। और एक बात तुमसे यह कहबे कि तू पढ़ी लिखी होए के साथे साथे एक गुणवान नारी यहाँ, एक घर के लक्ष्मी यहाँ अच्छी। चला जैसे भी होए हम दोनों जनी मिलके चलावा जाए। हमारी देवरान जेठान के एकता कैसी लगी, हमरे नंद के चाल जो ना कामयाब हो देन वो कैसी लगी, वीडियो का लाइक कमेंट और शेयर करिए। अब बहनी लोग है, सास नंद के मतभेद डारे से मतभेद ना करें। देवरानी जेठानी के रिश्ता सारी जिंदगी के होते हैं, ये लिए ओका बचाए के रखें।